हेलो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अशोक सम्राट। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री के जो एंशिएंट पार्ट है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अशोक सम्राट है, जिससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, अगर चाहे आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप पढ़ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे हैं और पूरे हैंड रिटन नोट्स आपके सामने हैं, आप इसे बना सकते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, तो जन्म इनका 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रा की है, जो कि आजीविक अनुयायी थी। कुल गुरु इनके ज्ञान सेवा थे। ठीक है, तो इनके सगे भाई का नाम जो थे विक्ताशोक या तिष्य कहा जाता था जिन्हें। ठीक है, तो अशोक के एक जो सगा भाई था उसका नाम था तिष्य। ठीक है, शासक बनने से पहले उनको अवंती का प्रांतपाल बनाया गया था, जिसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अवंती उज्जैनी। ठीक है, तो प्रश्न है कि शासक बनने से पहले अशोक को का प्रांतपाल बनाया गया था, तो वो उज्जैनी का बनाया था, जिसे अवंती भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो किसने बनाया था, तो इनके पिता बिंदुसार ने बनाया था। ठीक है, उसने उज्जैनी की एक सृष्टि की पुत्री महादेवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा दो संतानें हुई थी अशोक को। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आजीविक मुनि पिंगलवत्सजीवी ने भविष्यवाणी की थी कि शासक तो अशोक ही बनेगा। मतलब अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी जब इनके जो चल रहा था, वो प्रशासन का जो राजा बनने की जो लड़ाई चल रही थी, उस समय किसने भविष्यवाणी की थी, तो पिंगलवत्सजीवी ने भविष्यवाणी की थी कि शासक तो अशोक सम्राट अशोक मौर्य ही बनेंगे। ठीक है, तो सहेली अनुसूचियों के अनुसार दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा था। तो उत्तराधिकार संघर्ष 4 वर्ष तक रहा था। ठीक है, तो इसमें जो समय काल दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष तक लड़ा गया था, 4 वर्ष तक। फिर इसमें इनके भाई का नाम तिष्य था, फिर इनके भविष्यवाणी करने वाला पिंगलवत्सजीवी था। ठीक है, फिर इन्होंने अनुश्रुतियों के अनुसार इसमें 99 भाइयों की हत्या का भी वर्णन मिलता है, जो कि मतलब लामा तारानाथ के अनुसार गलत माना गया है कि इतने भाइयों की हत्या कोरी कल्पना लगती है। ठीक है, तो 1969 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो लामा तारानाथ के अनुसार ये जो 99 भाइयों की हत्या है वो कोरी कल्पना मात्र लगती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 5वें शिलालेख में आगे बढ़ते हैं। 5वें शिलालेख में उन्होंने अपने भाइयों की जानकारी मिलती है, 5 भाइयों की जानकारी मिलती है, मतलब उसके भाइयों के। ठीक है, 5वें शिलालेख में, कौन से शिलालेख में, 5वें। और कलिंग का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है और भाइयों का 5वें में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र व उज्जैनी में नरक की स्थापना करवाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र और उज्जैनी में उन्हें प्रथम बार प्रांतपाल बनाया गया था। ठीक है, बिंदुसार के द्वारा। तो वहीं पे उन्होंने क्या कहते हैं इसे नरक की स्थापना करवाई थी, जहाँ पर लोगों को अनेक प्रकार से यातनाएं देता था, परंतु बाल पंडित समुद्र ने उनके कहने पर उन्होंने वो बंद कर दिया था। ठीक है, बाद में फिर इसका वर्णन हेवनसांग की पुस्तक में मिलता है। ठीक है, फायन व हेवनसांग ने उसका वर्णन किया था। फिर जो अशोक का शासनकाल है वो बहुत ही लंबा शासनकाल है, इसलिए उसको जो है उसका 29 साल तक रहा था, 28 साल तक। ठीक है, तो उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है। तो 8 वर्ष तक जो शासनकाल है उसको चंडाशोक या कामाशोक कहा गया है। फिर 9 से 27 वर्ष तक धर्माशोक, मतलब उसने धर्म के कार्य किए। ठीक है, फिर 28 से अंत तक जानकारी नहीं मिलती है कि अशोक क्या कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विधिवत राज्याभिषेक से 8वें वर्ष तक 269 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक समय में अशोक अत्यधिक कुरूप था। ठीक है, अनुश्रुतियों के अनुसार उसकी कुरूपता का मजाक उड़ाए जाने पर उसने रानीवासियों की 500 रानियों की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भी अनुश्रुतियाँ है, फैक्ट है या नहीं ये नहीं पता, अनुश्रुतियाँ है। फिर आते हैं अपन कलिंग युद्ध की तरफ। तो कलिंग का युद्ध जो है इसके कारण क्या कहते हैं, तो 3 कारण इसमें बताए हैं कि कलिंग की पहले तो स्वतंत्रता उसको खटक रही थी, कलिंग स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसको अपने में मिलाना था। ठीक है, फिर आर्थिक कारण सूती वस्त्र, हाथीदांत, ताम्र लिप्ति, ये सारे इसके आर्थिक कारण थे। और तीसरा था नंदराज द्वारा बिंदुसार का अपमान, बिंदुसार उनके पिता थे तो उनका अपमान किया गया था कलिंग के राजा ने, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में, और इसका वर्णन है 13वें शिलालेख में, जो कि अपन ने पहले ही बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इतिहासकार केसी श्रीवास्तव के अनुसार ये युद्ध विधिवत राज्याभिषेक के 90 वर्ष लड़ा गया, मतलब 8 वर्ष पश्चात लड़ा गया। 13वें शिलालेख के अंदर जो इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग विजय के साथ ही मौर्य प्रशासन में अब प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग विजय के बाद 2 प्रशासनिक जो केंद्र वहाँ पे बनाए थे, एक तो तौसली कलिंग की राजधानी बनाएगी जिसे धौली भी कहते हैं, और चंपा यानी जोगढ़। ठीक है, तो अशोक की जो मेन रानियां थी उससे क्वेश्चन बनता है। अशोक की रानियां 4 रानियां हैं, उसमें से जो प्रमुख है असिन मित्रा जो पटरानी थी उनकी मतलब मुख्य रानी। ठीक है, फिर तिष्य रक्षिता यानी
असीन मित्रा की मृत्यु के बाद पटरानी बनी। कुणाल को अंधा करवाया। बोधि वृक्ष को पहली बार कटाया वो तिष्य रक्षिता ने करवाया। तो तिष्य उनके भाई का भी नाम था, तिष्य रक्षिता उनकी पत्नी का भी नाम था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बोधि वृक्ष को पहली बार कटाया था। इसके बाद पद्मा और एक रानी है कोरुवाकी या चारुवाकी, जिसे तिवर की माता अभिलेखों में वर्णित एकमात्र रानी। अभिलेखों में एकमात्र कौन सी रानी है? वो कोरुवाकी या चारुवाकी, ठीक है। अशोक के एक अन्य पुत्र जालोक की पुत्री चारुमती का उल्लेख मिलता है। चारुमती का विवाह अशोक ने नेपाल के शासक देवपाल के साथ किया। आगे चलकर वह देवपाटन नामक नगर की स्थापना की। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नाम के नगर भी बनाया, ठीक है। फिर यही तक था अशोक का जो ब्रीफ जो था वो यही तक था। इसके बाद अशोक के धर्म, ठीक है, फिर उसके शिलालेख, फिर स्तंभलेख और उसकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो साथ स्टे ट्यून मिलते हैं अगले